नमस्कार सभी को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर। ये एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक है और ये चैप्टर नंबर कितना होगा? चैप्टर नंबर 7 होगा। अल्टरनेटिंग करंट का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर। इस टॉपिक को हम एग्ज़ाम में अगर आए तो क्या और कैसे लिख के आएंगे, इस वीडियो में पूरे डिटेलिंग में समझा जाएगा और नोट्स प्रोवाइड होगा। तो देखते हैं इसको पहले हम कैसे लिखते हैं। पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसमें एक है एसी सोर्स और ये रेजिस्टेंस जो करंट को अपोज करता है। क्या लिखा है इसमें? अपोज द करंट। और ये एसी सोर्स क्या करता है? एसी वोल्टेज जनरेट करता है। अगर ये एसी सोर्स के अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अगर एसी सोर्स के अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस तरफ ऐसा होगा और ये मैक्सिमम होगा वोल्टेज। ये Vm का मतलब क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। ये पीक पॉइंट है वोल्टेज का। तो हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं एसी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद। अगर हम KVL यूज़ करेंगे तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू KVL क्या होता है? अगर किसी हम क्लोज लूप में KVL यूज़ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। सो अकॉर्डिंग टू KVL हम क्या लिख सकते हैं? Vm साइन ओमेगा t इक्वल IR। और I क्या होगा? करंट होगा जो सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो Vm का मतलब क्या? वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स है कि नहीं? और करंट I का मतलब क्या? करंट फ्लो। ये डायरेक्शन दिखा रहा है करंट फ्लो। और ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। R का मतलब क्या? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा कि I का वैल्यू निकलना पड़ेगा। अगर हम I इधर लाए तो Vm/R होगा और साइन ओमेगा t होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। अगर हम ओम्स लॉ लगाए तो क्या होगा? ओम्स लॉ की मुताबिक अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कब होगा? जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो। ओम्स लॉ क्या कहता है? इज एनी कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ओम्स लॉ के मुताबिक हम लिख सकते हैं Vm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Im। I स्मॉल I होगा, मुझे कैपिटल लिखा गया, ये गलती किया मैंने, तो स्मॉल I होगा, स्मॉल Im। Vm प्रोपोर्शनल टू स्मॉल Im। दिस इम्प्लाइज Vm इक्वल, ये प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा और कांस्टेंट होगा R। सो लिखेंगे Vm इक्वल RIm। तो Im का वैल्यू क्या होगा? Vm/R। ये थर्ड इक्वेशन होगा। अगर हम ये थर्ड इक्वेशन का वैल्यू अगर हम 2 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 नंबर इक्वेशन में है I इक्वल Vm/R साइन ओमेगा t। ये 2 नंबर इक्वेशन में है। हमें मिला कि वैल्यू 3 नंबर इक्वेशन में Im इक्वल Vm/R। अगर हम Vm/R की जगह Im लिखेंगे तो हमारी 4 नंबर इक्वेशन निकल के आएंगे। तो हम क्या लिखे? पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 2। दिस इम्प्लाइज I इक्वल Im साइन ओमेगा t। इसका वैल्यू Im यहाँ पर रख दिया तो I इक्वल Im साइन ओमेगा t। ये हमने 4 नंबर इक्वेशन निकाल ली। ये सारी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, ये 1 नंबर इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन I इक्वल Vm/R साइन ओमेगा t, ये 2 नंबर इक्वेशन। Im इक्वल टू Vm/R, ये 3 नंबर इक्वेशन। और ये चौथा इक्वेशन है I इक्वल टू Im साइन ओमेगा t, ये चौथा इक्वेशन। अगर हम फेज डिफरेंस दिखे तो क्या होगा? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। ये वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस कितना होगा? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इक्वल कितना होगा? 0 फेज डिफरेंस होगा।
है कि नहीं। ये ओमेगा टी सेम है, फेज डिफरेंस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0 होगा। यह तक करने से हमारे इस टॉपिक में एक ग्राफ निकल के आएंगे, और ये ग्राफ का मतलब क्या है, ये ग्राफ है वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है, और ये ग्राफ है ये VM है मतलब क्या, मैक्सिमम वोल्टेज, और ये IM है मतलब मैक्सिमम करंट। तो इस ग्राफ में हमें दिखाई दे रहा है अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा है। मतलब क्या, वोल्टेज मैक्सिमम जब हुआ करंट भी मैक्सिमम हुआ, और जब वोल्टेज 0 हुआ, यहाँ पर 0 होता है, जब वोल्टेज 0 हुआ तो करंट भी 0 हुआ। इस ग्राफ से हमें दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। अब टाइम है इंस्टेंटेनियस पावर निकलने का। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकले, ये इंस्टेंटेनियस पावर, ये स्मॉल p इक्वल I स्क्वायर R। I का वैल्यू कितना है, IM साइन ओमेगा टी, I का वैल्यू है, ये है I का वैल्यू, IM साइन ओमेगा टी, और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दिया इंटू R। तो स्क्वायर को खोल देते हैं हम, ब्रैकेट खोल देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना होगा IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R। अब क्या करेंगे, IM स्क्वायर R को यह लिखा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाएंगे तो क्या होगा, I माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होगा, ये 2 ओमेगा टी होगा, I माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, I माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये कहाँ से आया, ये ट्रिग्नोमेट्री से आया, हो गया ये। अब क्या करेंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो IM स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ ऑफ IM स्क्वायर R इंटू कॉस ओमेगा टी। ये होगा कि नहीं होगा, ज़रूर होगा, कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ पर भी मैंने लिखना भूल गया, 2 कॉस 2 ओमेगा टी होगा। अब हमें क्या निकलना पड़ेगा, एवरेज पावर निकलना पड़ेगा। अगर हम एवरेज पावर निकाले तो क्या लिखेंगे, P एवरेज इक्वल IM स्क्वायर R बाई 2 एवरेज माइनस IM स्क्वायर R बाई 2 एवरेज, यह होगा कॉस 2 ओमेगा टी। ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर cos 2 ओमेगा टी का हमें एवरेज पावर मिले तो ये कितना होगा, cos 2 ओमेगा टी का ओमेगा टी 0 होगा, पूरे लूप में ओमेगा टी का वैल्यू 0 होगा, मतलब cos 2 ओमेगा टी का एवरेज पावर कितना है, 0 होता है, ओमेगा टी का 0 होता है, हो गया। अब हमें क्या मिलेगा, एवरेज पावर P कैपिटल P इक्वल IM स्क्वायर R बाई 2। ये एवरेज पावर हमें मिल गया, ये एवरेज पावर। अब हमें चाहिए RMS वैल्यू मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू। ये लिखेंगे हम RMS वैल्यू एक स्मॉलर होगा, IRMS का मतलब क्या, IRMS ये इसे लिखेंगे हम, IRMS मतलब रूट ये मीन और I का स्क्वायर, तो कितना होगा रूट I का, I मतलब हम क्या लिख सकते हैं, IM स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ पर लिखने से अच्छा दिखता है, IM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा IM, ये स्क्वायर हट जाएगा ये रूट ओवर खोलने से, और नीचे 2 में रूट लग जाएंगे, हो गया ये। और नेक्स्ट है PRMS का भी सेम होगा, क्या होगा PM बाय रूट 2। यही एग्जाम में ऐसा ही लिख के आना पड़ेगा तुम लोगों को। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर बनता है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। तो धन्यवाद।